दोस्तों, हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हमें हर साल काम पड़ता ही पड़ता है। इन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक, जो कि है द्रव्य संरक्षण का नियम। यानी कि जो औषध द्रव्य हम यूज़ करते हैं उनका संग्रहण किस काल में किया जाता है, तो उसको आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद हम ट्रिक से विभिन्न आचार्यों के अनुसार याद करेंगे। तो जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है कि विशिष्ट संग्रहण काल, तो यहाँ पे इन्होंने प्रयोज्य अंग के अनुसार द्रव्य का संग्रह करना बताया है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि द्रव्य के किस अंग का संग्रह कब करना चाहिए। इस विषय में सामान्य सिद्धांत यही है कि जिस समय जो अंग पूर्ण परिपक्व तथा विकास की चरम सीमा पर हो तभी उसका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तभी हमें उसकी सारी क्वालिटीज़ का जो है फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हम अधपका फल है या कोई भी चीज़ है अगर कच्ची यूज़ कर लेंगे तो उससे हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने डिफरेंट पार्ट को जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही संचय करने का बताया है, तभी उसके संचय करने का हमको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आचार्य चरक ने बताया है कि शाखा को जो है वर्षा और बसंत में संग्रह करना चाहिए, और जो उसके पत्र होते हैं किसी भी वृक्ष के तो उसको वर्षा और बसंत में करना चाहिए, और जो उसका मूल होता है तो उसको ग्रीष्म में शिशिर में जब पत्ते झड़ गए हों अथवा गिरकर नहीं निकल रहे हों उस टाइम उसका मूल संग्रह करना चाहिए। और त्वक, कंद, क्षीर इनको शरद ऋतु में संग्रह करना चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा सार, यानी कि कांड के भीतर का ठोस भाग, तो इसको हेमंत ऋतु में संग्रह करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पुष्प और फल, तो उनको यथा ऋतु में, यानी कि जिस ऋतु में पुष्प खिले उसी में उसका संग्रह करना चाहिए, और फल जो है जिस ऋतु में परिपक्व हो जाता है हमें उसी ऋतु में संग्रह करना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने राज निघंटू ने बताया है कि हेमंत में कंद का, शिशिर में मूल का और बसंत में पुष्प, ग्रीष्म में पत्र एवं शरद में पंचांग लेने का विधान करते हैं। किंतु कुछ आचार्य प्रावृढ़ वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में क्रमशः मूल, पत्र, त्वक, क्षीर, सार और फल लेने का नियम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे आचार्य थे तो वो किसी भी एक चीज़ को नहीं मानते थे, तो उनमें एक मत नहीं था। इसका कारण यह है कि प्रत्येक औषधि का उसकी प्रकृति और वीर्य की स्थिति के अनुसार संग्रहण काल भिन्न भिन्न होता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी औषधि कब परिपक्व होती है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर औषधि एक ही टाइम में परिपक्व हो जाए। कोई किसी मास में परिपक्व होती है, कोई कभी किसी दूसरे मास में परिपक्व होती है। तो आगे इन्होंने बताया है कि इसका ज्ञान गुरु मुख से प्राप्त करना चाहिए, यानी कि अपने गुरुओं से प्राप्त करना चाहिए, और शेष का परीक्षण के द्वारा। और आचार्य चरक ने सामान्य परंपरा का प्रतिपादन किया है जिसे सामान्यतः व्यवहार होता है, यानी कि जिसका जो है नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज, और इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी ट्रिक से। तो जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हर द्रव्य के संग्रह करने के एक एक ऋतु बताई गई, तो वहाँ पे 8-9 पॉइंट बने जा रहे हैं। लेकिन जो मुझे ज़्यादा बेटर मेथड लगा है तो वो ये मेथड लगा है कि जो चरक मतानुसार हमने इस तरीके से याद किया है कि सबसे पहले तो हम सारी ऋतुओं को क्रम से लिख लेते हैं कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर उसके बाद मूल, पत्र, शाखा इस तरह से लिख लेते हैं। फिर उसके बाद शरद में आ जाता है हमारा त्वक, कंद, क्षीर, और अंत में आ जाता है हमारा सार। यानी कि इस तरह से हमको याद करने में ज़्यादा आसानी लगेगी मेरे अकॉर्डिंग से। अगर आपको पहले वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बाद में आप लोग फिर उसको सब्सक्राइब करना या लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमको सपोर्ट मिलता रहे आपका। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सुश्रुत मतानुसार, यानी कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने किस तरह से द्रव्यों को संग्रह करने का बताया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि सभी फलों का मूल पतछी, ये हमारी हो गई ट्रिक। अब इसका सभी का मतलब होता है यहाँ पे सार, और फलों का होता है कि फल, और मूल का होता है मूल, पा से हो गया हमारा पत्र, ता से हो गया त्वक, छी से हो गया हमारा क्षीर। और इनको संग्रह करने की ऋतुएं जो होती हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने जैसे चरक में सबसे पहले शिशिर ले लिया था, तो उस तरह यहाँ शिशिर नहीं लेना, यहाँ पहले बसंत लेना, यानी कि शिशिर को रिड्यूस कर देना यहाँ पे।
शिशिर को रिड्यूस करना है और वहाँ पे एक ऋतु बढ़ानी है जो कि है हमारी तीसरे नंबर पे प्रावृट ऋतु। ठीक, तो हमारी जो रिदम बनेगी तो वो ये बनेगी कि बसंत ग्रीष्म प्रावृट वर्षा शरद हेमंत। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि सार भाग जो है बसंत में कलेक्ट किया जाता है, फलों को जो है ग्रीष्म ऋतु में कलेक्ट किया जाता है और मूल को जो है प्रावट में, पत्र को वर्षा में और त्वक को शरद ऋतु में और क्षीर को हेमंत ऋतु में संग्रह किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी इनको संग्रह करने की ऋतुएं और उनका काल। और वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें द्रव्यों को कैसे संग्रह करते हैं तो उनकी पूरी विधि, नक्षत्र आदि का वर्णन आता है। लेकिन उनको मैं सोच रहा था कि आने वाली द्रव्य गुण की जो वीडियो सीरीज़ है तो उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे उनके काल की ट्रिक याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।